इलेक्शन के बाद जो मुसलमान समुदाय के खिलाफ बीजेपी जैसे लोग एक मैसेज देते हैं, जहां औरतों को दबाया जाता है, 3 तलाक का मामला बोला जाता है और औरतों को दबा के रखते हैं। आज ये मिसाल है मेयर और डिप्टी मेयर जो एक मुसलमान समाज से हैं, और ये इसका मतलब है कि मुसलमान समाज ने औरतों को बढ़ाने का मौका दिया। ये मैसेज सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए मालेगांव दे रहा है। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। मैं इस्लाम पार्टी के बानी शेख आसिफ साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों के कारपोरेटर्स का भी शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरह मैं इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और तमाम ही वर्करों का भी शुक्र अदा करती हूँ। SIT की कार्रवाई के सबब आवाम के सैकड़ों जन्म दाखिलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखिले का मामला कॉरपोरेशन के ज़रिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अनकरीब महाराष्ट्र में SIT नाफिज होगा तो हम मालेगांव शहर के ज़रूरी कागजात दुरुस्त करने के लिए मालेगांव कॉरपोरेशन के ज़रिए आवाम की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इंशाअल्लाह शहर में साफ़ सफाई का नज़्म बेहतर बनाएंगे, आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेशन के जो थ्रो चलते हैं, दवाखानों में जदीद सहूलियात, डॉक्टर्स और साफ़ सफाई का स्टाफ, नर्स का स्टाफ, इन सब का इंतज़ाम बेहतर किया जाएगा। ख़वातीन की आसानी के लिए ख़ास तौर से डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। शहर में नलों में पानी की फराहमी को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी। हम शहर की तमाम खस्ता हाल सड़कों की तामीर करेंगे, ब्लॉक रास्तों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और शहर के अहम रास्तों पर अतिक्रमण हुआ है उसको तरतीबवार हटाने की कोशिश करेंगे। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए शहर की ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात की फराहमी की जाएगी। इंशाअल्लाह मालेगांव के हिंदू मुस्लिम भाई तमाम ही मज़ाहिब को साथ लेकर शहर की तरक्की, अमन व अमान, खुशहाली, अवामी खिदमात के काम करूँगी। इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेयर की ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से और अवामी खिदमत के जज्बे को निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज मैं मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के इस मौके पर नासिक के ज़िला कलेक्टर साहब, मालेगांव कॉरपोरेशन के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, कॉरपोरेशन के शहर के सेक्रेटरी साहब और कॉरपोरेशन के तमाम ऑफिसरान का भी शुक्र अदा करती हूँ। मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मराठी पत्रकारों का भी शुक्र अदा करती हूँ। मैं बतौर मेयर मालेगांव की शहर की आवाम का भी शुक्र अदा करती हूँ और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। इंशाअल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मॅडम दिवसानंतर एक दिवस आड करणार नवीन आहे आता वाक साहब, आज चुनाव हुआ है, अब जब ऑफिस संभालेंगे तो उसका फैसला करेंगे।
इलेक्शन एक प्रोसीजर है, वो हो गया है। अब मिलकर काम करना चाहिए। जिन्होंने पोस्ट हासिल की है उनके साथ मिलकर अपोजिशन ने भी काम करना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। मैं ये मेयर साहब की तरफ से बोल रही हूँ। आप उप महापौर पद के लिए विराजमान होंगे, क्या बोलेंगे, क्या सपना रहेगा शहर के लिए? देखो, हमने इलेक्शन जो लड़ा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से, हमारा विकास और शहर का तहफ़्फ़ुज़ यानी शहर की सिक्योरिटी, इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मालेगांव की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि 2 महिलाएं आज महापौर और उप महापौर। और आपके लिए और खुशी की बात यह है कि दोनों महिलाएं जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि ये जो हमारी जीत है, ये भारत जो गांधी का भारत है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की जीत है। ये अखिलेश यादव साहब के पीडीए की जीत है। ये हमारे लीडर जो हैं अबू आसिम आज़मी साहब, उन्होंने जितना महाराष्ट्र के लिए सोचा, और हमारे जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट है, आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिग्निटी, हमने जिस मिशन के लिए कि मालेगांव शहर के पूरब और पश्चिम में जो फ़र्क है उसको दूर करने के लिए हमने ये इलेक्शन लड़ा है कि सामान्य आदमी जो है वो एक जैसी ज़िंदगी गुजारे। इसके लिए हम लोग ये इलेक्शन, और शहर ने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे के हम कायम रखेंगे। शहर के विकास का काम ऐसा करेंगे कि जो पूरब और पश्चिम का फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा। मूलभूत सुविधा के लिए एमआईएम ने नॉन वोटिंग रहकर एक तरह से आपको मदद की। चलो नीचे सब लोग, हो सकता कोई ऑप्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो नीचे इंतजार। इलेक्शन के बाद जो मुसलमान समुदाय के खिलाफ बीजेपी जैसे लोग एक मैसेज देते हैं, जहां औरतों को दबाया जाता है, 3 तलाक का मामला बोला जाता है और औरतों को दबा के रखते हैं, आज ये मिसाल है मेयर और डिप्टी मेयर जो एक मुसलमान समाज से हैं। और ये इसका मतलब है कि मुसलमान समाज ने औरतों को बढ़ाने का मौका दिया। ये मैसेज सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए मालेगांव दे रहा है।